नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मंत्री समूह ने किया व्यापक विचार विमर्श। आज रात जारी हो सकते हैं और सख्त दिशा निर्देश। राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास जारी। देश में 4,62,000 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। जयपुर में आज संक्रमण के 3,440 मामले सामने आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में 48 नए न्यायालय खोलने और उनके लिए विभिन्न कैडर के 550 पदों के सृजन को मंजूरी दी। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज कई स्थानों पर आंधी और बारिश के समाचार। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसीलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और सभी पात्र लोग बेहिचक टीका लगवाएं। व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सख्त कदम उठाने के लिए गठित किए गए 5 सदस्यीय मंत्री समूह ने आज संभावित उपायों पर विस्तार से मंथन किया। मंत्री समूह की रिपोर्ट पर सरकार आज रात और सख्त दिशा निर्देश जारी कर सकती है। सरकार का रुख देखते हुए माना जा रहा है कि प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन लागू हो सकता है, साथ ही शादी समारोहों पर पूरी तरह रोक लग सकती है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक ट्वीट कर कहा कि अब पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाने का विकल्प बचा है। श्री गहलोत ने कहा कि ऑक्सीजन दवाइयों के बाद देश में मेडिकल स्टाफ की भी कमी हो सकती है। उन्होंने बताया कि स्थिति से निपटने के लिए देशव्यापी सुनियोजित लॉकडाउन की जरूरत है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने भी प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन की मांग की है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने एक बयान में कहा कि एक के बाद एक आदेश जारी करने से काम नहीं चलेगा। राज्य सरकार को संपूर्ण लॉकडाउन की तुरंत घोषणा करनी चाहिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और अस्पतालों में भर्ती मरीजों को इलाज की बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। टोंक में कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन की सुविधा के लिए राज्य आपदा निधि में आवंटित बजट से 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की गई है। इससे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य मशीनें खरीदी जाएंगी। वहीं उदयपुर संभाग में नगरीय विकास विभाग ने 7 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी दी है। उदयपुर में लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 1000 सिलेंडर रोजाना की होगी। टोंक जिले के देवली में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में 4 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू हो गया है। वहीं अजमेर मेडिकल कॉलेज के लंदन और अमेरिका में रह रहे पूर्व छात्रों ने 25 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेजे हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टरों के खाली पदों पर जल्दी ही भर्ती की जाएगी। सिरोही में जिला मुख्यालय और आबू रोड मानसरोवर स्थित कोविड सेंटर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों के लग जाने से वहां भर्ती कोविड मरीजों के परिजन कोविड वार्ड में मरीजों के पास न जाकर सीसीटीवी कैमरों की मदद से भर्ती मरीजों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वहीं विभिन्न जनप्रतिनिधि कोविड से राहत के लिए आर्थिक मदद देने में आगे आ रहे हैं। जैसलमेर के विधायक रूपाराम धनदेव ने 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के कोविड टीकाकरण के लिए विधायक कोष से 2 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की है। इससे पहले भी उन्होंने कोविड से बचाव के कार्यों के लिए 1 करोड़ 11 लाख रुपए दिए हैं। खेल और युवा मामलों के मंत्री अशोक चांदना ने हिंडौली और देई में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए विधायक कोष से 82 लाख रुपए जारी किए हैं। टोंक विधायक सचिन पायलट ने आज अचानक टोंक पहुंचकर अधिकारियों से कोरोना के हालात का फीडबैक लिया। श्री पायलट ने जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल सहित चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जोधपुर के रेलवे अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट का परीक्षण शुरू हो गया है।
देश में कल 4,12,262 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसे मिलाकर कुल संक्रमित लोगों की संख्या 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 3,29,000 रोगी संक्रमण से मुक्त हुए हैं। वर्तमान में कोरोना के सक्रिय रोगियों की संख्या 35,66,000 है। इधर प्रदेश में आज भी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। राजधानी जयपुर में आज 3,440 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। सोडाला, टोंक रोड समेत जयपुर शहर के कई इलाकों के अलावा अब गांवों में भी संक्रमित बढ़ रहे हैं। बस्सी में आज 95, चाकसू में 91 और फुलेरा में 61 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। जयपुर और जोधपुर के बाद उदयपुर जिला भी कोविड संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में संक्रमण की चेन रोकने के लिए प्रशासन द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। जिले में संक्रमितों की संख्या 40,000 पार कर गई है। वहीं वर्तमान में 10,572 एक्टिव केस हैं, जिनका उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय सहित विभिन्न चिकित्सालयों में इलाज किया जा रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए एमबी चिकित्सालय में लिक्विड प्लांट शुरू कर दिया गया है और यहाँ से फ्री हुए 600 सिलेंडरों के साथ ही भिवाड़ी, जामनगर व संभाग के आसपास के जिलों से लगातार ऑक्सीजन मंगवाकर मरीजों को आपूर्ति की जा रही है। टीकाकरण का अभियान स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। वहीं नर्सिंग संस्थानों के साथ घर घर सर्वे कर सर्दी, जुकाम व मौसमी बीमारियों से पीड़ित लोगों को मेडिकल किट मुहैया कराया जा रहा है। वहीं बेवजह घूमने वालों को संस्थागत क्वारंटाइन किया जा रहा है। इधर साबू को टालने का सिलसिला जारी है। प्रशासन पूर्ण मुस्तैदी से लगातार नियंत्रण रखे हुए है। हरीश पालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर। बीकानेर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों के संक्रमण से मुक्त होने का सिलसिला जारी है। बीकानेर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी सुकुमार कश्यप ने बताया कि किसी भी मरीज को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिले में कई अस्पतालों में बेड खाली हैं और वहीं घर पर रहकर इलाज करवा रहे मरीज भी जल्दी स्वस्थ हो रहे हैं। हमारे जो एक्टिव केसेज हैं 8,622 हैं, जिसके अंदर देखो आप 7,752 होम आइसोलेटेड हैं, जिनको सिम्टम्स ज्यादा नहीं है, वो घर में होम आइसोलेटेड हैं। और हमारे जो क्योर्ड हैं वो करीब 6,618 क्योर हो गए, घर चले गए, जो रिकवर भी हो गए और होम आइसोलेशन में भी रिकवर हो रहे हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट में जो हमारे आप ही देखिए, गवर्नमेंट में 412 बेड में, प्राइवेट में 412 में से करीब 243 बेड ही फिल है, बाकी क्या है, खाली है। यानी ऐसा नहीं है कि अपन बहुत ज्यादा केसेज आ गए हों। तो मैं आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपन को डरना बंद करना चाहिए। तो आप घर पे रहें, घर से बाहर नहीं निकलें और कॉन्फिडेंस में रहें, कोविड से बिल्कुल नहीं डरें, तो आपकी जल्दी रिकवरी भी जल्दी होती है और अच्छा रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आगे के समाचारों से पहले कोरोना जागरूकता संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में कोविड से संबंधित स्थिति की व्यापक समीक्षा की। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों को चिकित्सा संबंधी बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सहायता और दिशा निर्देश दिए जाएं। प्रधानमंत्री ने दवाओं की उपलब्धता और टीकों के बारे में प्रगति तथा अगले 2 महीनों में इनका उत्पादन बढ़ाने के रोड मैप की भी समीक्षा की। उन्होंने राज्यों की टीकों की जरूरत के बारे में भी चर्चा की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पूर्व सैनिकों से कोरोना जन जागरूकता अभियान में सहयोग का आह्वान किया है। श्री मिश्र ने आज राजभवन से राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक को ऑनलाइन संबोधित करते हुए जिला प्रशासन के अधीन आवश्यक संसाधनों से लैस पूर्व सैनिकों की टास्क फोर्स गठित करने का सुझाव दिया। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं गांव सावा तहसील सेडवा जिला बाड़मेर से रेखा कुमारी सीलोरा बोल रही हूँ। कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही खतरनाक है, इसलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि सरकारी गाइडलाइन का पालन करें, बिना वजह घर से बाहर ना निकले।
अगर जरूरी काम हो तो मास्क लगाकर घर से बाहर निकले, सामाजिक दूरी बनाए रखे, किसी से हाथ न मिलाए, अपने हाथों और मुंह को बार बार धोते रहे। ध्यान रहे कि कोरोना का बचाव ही इसका उपचार है। जय हिंद। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मीडिया की इन खबरों का खंडन किया है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सीमा शुल्क विभाग के गोदाम में मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। मंत्रालय ने इन खबरों को पूरी तरह गलत और बेबुनियाद बताया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि कस्टम विभाग के गोदाम में ऑक्सीजन का कोई भी कंसंट्रेटर लंबित नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में 48 नए न्यायालय खोलने और इनके लिए विभिन्न कैडर के 550 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट और बहस पर चर्चा का जवाब देते हुए विभिन्न श्रेणी के न्यायालयों को खोलने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने बीकानेर, अलवर, भीलवाड़ा और जोधपुर में वाणिज्यिक न्यायालय खोलने की मंजूरी दी। वहीं जालौर, सिरोही, वैर, डूंगरपुर, सरदार शहर, कठूमर, शार्दुलपुर, बेगू, अनूपगढ़, नीमका थाना और गंगापुर सिटी में अपर जिला न्यायालय की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा कई स्थानों पर सिविल न्यायालय तथा विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय NI एक्ट खोले जाएंगे। एनसीसी को विश्वविद्यालय में जनरल इलेक्टिव कोर्स के रूप में शामिल किए जाने के एनसीसी के प्रस्ताव को यूजीसी और AICTE ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय जयपुर के उप महानिदेशक एयर कमोडोर LK जैन ने बताया कि इसे जल्दी ही विश्वविद्यालय में लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे युवाओं को नई दिशा मिलेगी तथा युवाओं के भविष्य के अवसरों में भी बढ़ोतरी होगी। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार काश्तकारों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की जा रही है। दोनों जिलों में कुल 53 केंद्रों पर विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से खरीद की प्रक्रिया जारी है। FCI के गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों के प्रबंधक चक्रेश कुरील ने बताया कि श्रीगंगानगर जिले में 2,81,000 मैट्रिक टन और हनुमानगढ़ में 3 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। इसके एवज में 22,346 किसानों के खातों में 556 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। और अब मौसम। प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज कई जिलों में आंधी और बारिश के समाचार हैं। आज बीकानेर में हल्की बारिश दर्ज की गई। भरतपुर, धौलपुर, दौसा में भी हल्की बारिश हुई है। भरतपुर में कहीं कहीं ओले गिरने के भी समाचार हैं। इससे तापमान में कमी आई है। इधर जयपुर में शाम को बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए राज्य के ज्यादातर हिस्सों में तेज हवाएं चलने और आंधी चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही कई जिलों में हल्की बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज शाम तक श्रीगंगानगर, नागौर, अजमेर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, जोधपुर और करौली में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, वहीं सीकर, चूरू, अलवर, झुंझुनू, बीकानेर और जैसलमेर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और आंधी चलने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मंत्री समूह ने व्यापक विचार विमर्श किया। आज रात और सख्त दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। देश में 4,62,000 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। जयपुर में आज संक्रमण के 3,440 मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में 48 नए न्यायालय खोलने और उनके लिए विभिन्न कैडर के 550 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज कई स्थानों पर आंधी और बारिश के समाचार हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।